करके ऐसा लग रहा है जगह जगह मधुरा पान हो रहा है, बोतलें पड़ी हैं। बेटा ये अच्छे कर्म नहीं है। इसी आवाज लगाई, पिताजी आप 60 वर्ष के हो गए, इसलिए आपकी बुद्धि विवेक काम नहीं करता है, जो मैं करता हूं वही ठीक है। देखो मेरी माताओं, जो माता पिता का कहना नहीं मानता है उसका जीवन में नरक में भी जगह नहीं मिलती। स्वर्ग तो बहुत दूर है, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा इसका कोई पता नहीं है। स्वर्ग देखना है तो जीते जी देखो, अपने घर में अपने परिवार में शांति बना कर रखोगे, अपने माता पिता की अपने बड़े बुजुर्ग की आदर भाव करोगे, सेवा करोगे, यही तो परम स्वर्ग है। धुंधकारी को बहुत समझाया पिता ने, बहुत समझाया लेकिन माने नहीं। तो पिता आज जाकर के गौकर्ण जी महाराज के पास में गए। गौकर्ण जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दावली में अपने पिताजी को ही समझाया। देखो पिताजी, आप ये संसार की माया को अपना मानते हैं, स्त्री है पति मेरा है, पति तेरी है, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए आप चले जाओ वन में और भागवत कथा 10वें स्कंद का पाठ करो और भगवान को हो जाओगे। पहले का नियम था, कोई भी संसार में ऐसा साधु नहीं था, हुआ करते, सब शुदा हुआ करते, बड़े बाल प्रश्न हुआ करते थे। जब शादी हो गई, बाल गोपाल हो गए तो सीधे कहाँ चले जाते थे, 51 यानी वन की ओर चले जाते थे। बच्चे शादी विवाह करी, इसके बाद में खूब आराम से बच्चों का लालन पालन करके अपने भजन के लिए चले जाते थे। तो पहले लोग तीर्थ में जाते थे, और कौन सा तीर्थ करते थे? बद्री नारायण, हरिद्वार, ऋषिकेश तीर्थों में वास करते थे। और तीर्थ में जब भी जाते थे जब बुजुर्ग हो जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते हैं, बच्चों से कहते बेटा कोई बात नहीं है, यदि हम लौटे आए तो आपका बड़ा सौभाग्य होगा, यदि हम लौट के नहीं आए तो हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि हम तीर्थ में ही भगवान के प्यारे हो जाएं और वहीं हमें सदगति मिल जाए, इसलिए तीर्थ में जाया करते थे। अब कली काल के प्रभाव से धीरे धीरे सभी तीर्थों का सार खत्म हो गया, क्योंकि अब तो 4 साल का बेटा भी बद्रीनारायण घूम के आ जाता है। ऐसी रोडें बन गई महाराज, पहले कोई रोड नहीं हुआ करती थी, पगडंडी रास्ता से जाते थे और दोनों तरफ खाई हुआ करती थी, कहीं गिर गए तो मालूम नहीं कहाँ चले गए। लेकिन सुविधा अनेक हो गई और सुविधाओं के साथ साथ में भी लोग उस सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगे। तो आज धुंधकारी पिताजी ने गौकर्ण जी ने को समझाया, गौकर्ण जी महाराज पिताजी की बात समझे और पिताजी भी वन में चले गए, तो गौकर्ण जी महाराज भी तपस्या करने के लिए चले गए। अब एक धुंधकारी का साम्राज्य घर में हो गया। माँ तो माँ होती है, जीवन की सच्चाई है। माँ सबको सुला के सोती है, सबको सुला के सोती है और सबसे पहले उठती है, ये माँ है। बालक ऑफिस से नहीं आया है, पत्नी सो जाएगी, बच्चे सो जाएंगे, परंतु मेरी माता हो, माँ नहीं सोएगी, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया है। प्रातः काल हुआ, माँ बढ़िया रोटियां बना रही थी चूल्हे पर। धुंधकारी जी आ गए, बोले माँ मुझे थोड़ा सा धन चाहिए। वो ले जा बेटा, सब कुछ तेरा ही तो है। देखो मेरी माता, यही ध्यान देना, मैं जीवन में बच्चों को बर्बाद करने का समय बचपन से हम शुरू करते हैं। बालक पैसे मांगे दे देते हैं, ले जा बेटा कोई बात नहीं है। आज 2 रुपए ले गया, कल 5 ले जाएगा, परसों 50 ले जाएगा, फिर 100 ले जाएगा, फिर 500 ले जाएगा, फिर 1000 ले जाएगा, फिर क्या करेगा?
1000 नहीं मिलेगा तो घर में ही चोरी शुरू कर देगा। इसलिए कभी भी बच्चों को एक भी पैसा नहीं देना चाहिए। बच्चों को जो वस्तु चाहिए वो ला करके स्वयं दे दो। ये जीवन की शिक्षा है। बच्चों को बिगाड़ना नहीं है, बच्चों को मोबाइल नहीं देना। यदि बच्चों को मोबाइल आपने दे दिया तो समझो आप बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि आपको चश्मा लग गया है और मोबाइल लेकर के बच्चों को भी चश्मा लगाने की तैयारी फुल चल रही है। इसलिए बच्चा रोता है तो थोड़ी देर रोएगा, एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, अब तीसरे दिन उसको मालूम पड़ेगा माँ तो देती ही नहीं है, तो अपने आप सोचेगा तो मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। इसलिए बच्चों के जीवन में चरित्र भाव लाओ, उसको अच्छे संस्कार से कहो। जब बच्चों के जीवन में संस्कार आएंगे, लेकिन धुंधकारी को संस्कार मिला ही नहीं, दूसरे दिन आके फिर खड़ा हो गया, माँ धन चाहिए, बोले बेटा नहीं है। देखा कानों में बढ़िया सोने के कुंडल पहने अम्मा तो, अब तो लाठी लेकर के आ गया, चूल्हे में लंबी लकड़ी लगी थी निकाल ली। अब माताजी से काम चला नहीं तो कहने लगा बुढ़िया देगी क्या ना देगी। अब बुढ़िया तो बेचारी भयभीत हो गई, गौकर्ण चलाई गया, पति उनके चले गए, तीर्थ के लिए अकेली मैं हूं, ये दुष्ट मुझे मारेगा, तो अपने कान के कुंडल निकाल के तुरंत दे दिए। बस बड़ी चिंता हो रही है कि कान के कुंडल जो है ना मुझे पीहर से मिले थे। हमारी माताएं जो भाई के सामान मिलता है ना उसको बहुत प्रेम करती है, करना भी चाहिए। भाई के हाथ से जो भी वस्तु मिल जाए वो ऐसा लगता है भाई बहन एक आत्मा की पुकार है। इसलिए भाई की वस्तु को जो आपको मिलती है उसको संभाल के और रखना चाहिए, क्योंकि भाई और बहन में अति प्रेम होना चाहिए। लेकिन एक बात की बात बताएं, एक सज्जन की शादी होके आई थी, तो शादी में तो या मंदिर आप जाओ या ससुराल जाओ या अपनी बहन के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाया करते हैं। गुरु के घर जाओ तब भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो ससुराल में पहली बार जवाई जी गए, बेचारे बढ़िया केले मेले खरीद के ले गए 2-4 दर्जन, आराम से पहुंच गए ससुराल में। पहुंच करके जब दूसरे दिन लौट के आए, ससुराल वाले ने 10 रुपए दे करके उनकी विदा कर दी। महाराज 10 रुपए दे करके विदा कर दी। तो मालूम अपनी पत्नी से कहने लगा देखो 100 रुपए के तो मैं केले लेके आया था, 10 रुपए दे के विदा कर दिया। तो मालूम पत्नी ने बड़ी सुंदर भाव में जवाब दिया कि श्रीमान जी क्या ससुराल में भी केले बेचने आए थे? ससुराल में भी केले बेचने आए थे और कहीं बेच लेते? तो जीवन की सच्चाई है, आप कहीं कुछ लेके जाओ तो उसके बाद में क्या मिलेगा ये सोच के ले जाना चाहिए। किसी मित्र के घर आप जाओ, मिठाई लेके जाओ तो बदला भाव लेके नहीं जाए। हमारे उनके मित्र हमारे घर आएंगे तो वो भी हमारे घर मिठाई लेके आएंगे। तो ऐसी भावना बिल्कुल जीवन में नहीं रखना चाहिए। देखो प्रभु ने आपको दिया है, जब भगवान ने थोड़ा दिया तो थोड़ा पर ध्यान दो, ज्यादा दिया तो ज्यादा भगवान के लिए प्रति खर्च करो। भगवान के लिए हम 1 दर्जन केले लेके आएंगे तो भगवान पहले ही 10 दर्जन तैयार करके भेज देगा। भगवान कभी किसी का रखता नहीं है, ये पक्की बात है। क्योंकि आपने देखा होगा घर में डेली आलू की सब्जी बनती है, और अब की तो ऐसी आलू की सब्जी बनी बिना टमाटर की। और टमाटर कहाँ से लावे भैया? 300 रुपए किलो हो गए थे, लेकिन अब तो कोई बात नहीं है, 40 रुपए किलो पहुंच गए, 50 चल रहा है अभी भी। सस्ते हो गए ना, अब तो 50 रुपए किलो हो गए, आराम से चकाचक खाओ। लेकिन घर में जो सब्जी बनती है उसमें वो स्वाद नहीं आता है, लेकिन भंडारे में जो सब्जी बनती है उसमें कितना स्वाद आता है। क्यों? आलू तो वही है, टमाटर भी वही है, नमक मिर्ची वही है, परंतु मेरे गोविंद का प्रादुर्भाव है, उस प्रसाद में भगवान से जुड़ा हुआ है कि भगवान का प्रसाद है।
इसी प्रकार से आप घर में भी प्रसाद बनाएं, तो घर में भी भोजन बनाए तो क्या विचार करें, आज मेरे राघव को प्रसाद बनना है, आज मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, प्रसाद बनना है, अपने जीवन में भाव आ जाएगा तो आपके घर का प्रसाद भी सब्जी नहीं रहेगी, वो प्रसाद हो जाएगी। जब प्रसाद को आपके परिवार वाले, आपके बच्चे, आपके पति, आपके देवता सब खाएंगे तो वो भी खुश होंगे। ये जीवन की सच्चाई है। आज मेरे बंधु हो, माँ ने विचार किया आज तो मेरे पीहर के कुंडल थे, उसने मेरी जान बचा ली, और धुंधकारी कल आ गया, कल आकर के मुझसे मांगेगा तो मैं क्या दूंगी। तो रात में अपने ही पुत्र के भय के कारण स्वयं जाकर के कुएं में आत्महत्या कर ली। बताइए ऐसे पुत्र की क्या आवश्यकता है, ऐसे पुत्र की क्या आवश्यकता है। ऐसे पुत्र के कारण माँ बाप भाई सब लोग अपने घर छोड़ के ही भाग जाए, कोई मर जाए। तो ऐसे तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इससे तो हम बिना संतान के ही बढ़िया है। एक ही दिन रो के बैठ जाएंगे, बस के हुए ही नहीं, एक ही रोना रहेगा, हुआ नहीं। लेकिन होने के बाद में कोई दुष्ट हो जाए, नालायक हो जाए तो जिंदगी भर रुलाएगा। माँ का रोना कोई देख नहीं पाता, याद रखना। माँ बाप पड़ोसियों के पास में जाके रो नहीं सकती है, क्यों? पड़ोसी वाले लोग भी आजकल सब हाथ में मुट्ठी में नमक लेके बैठे हैं, कोई किसी के आंसू पहुंचने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्रभु कहते हैं, मेरा गोविंद कहते हैं, कभी भी किसी के आगे मत रोना। किसी भी संकट में, किसी भी परिस्थिति में रोना पड़े तो मेरे गोविंद के आगे रोना, मेरे ठाकुर के आगे रोना। हो सकता है वो करुणा पुकारे, वो करुणा निधाने, आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके पास जो आप नहीं मांगना चाह रहे वही आपको दे देंगे। भगवान तो कहता है मेरे से कोई मांग के तो देख। लोग महल मांगते तो महल दे देता हूँ, बंगला मांगते तो बंगला दे देता हूँ। बहुत से लोग ऐसे मुझे ही मांग लेते हैं, तो मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाता, मैं अपने आप को भी दे देता हूँ। जीवन की सच्चाई है। भगवान से कुछ मांग के तो देखो। आपने कथा सुनी कि पार्वती मैया ने सोने का महल बनवाया। बहुत जिज्ञासा की, बोले बाबा ने मना किया था, देखो देवी हमारे भाग्य में मंदिर और बड़ी बिल्डिंग हमारे घर में नहीं है, हमारे भाग्य में हम चबूतरा पर बैठने वाले हैं, पर्वत पर बैठने वाले हैं, तो महल कैसे बन? नहीं, हमें चाहिए। क्यों? कि हमारी सहेलियां आएंगी, उनको दिखाऊंगी कि मैं किसी से कम नहीं। जीवन में यही होड़ लगी है, कोई मैया सूट सिलवाने जावे ना, दूसरी कहेगी अच्छा हम भी ऐसे ही सिलवाएंगे कल। दूसरे दिन वो भी सिलाई वाली बहन पूछेगी कहाँ जाके सिलवाया था, किसके पास सिलवाया था, वहीं जाके बहन पहुंचेंगे। क्योंकि हमारी माताओं का स्वभाव इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, वो बेचारी इतनी सीधी है, वो कभी अपने मन पसंद की वस्तु नहीं पहनती। हमारी मैया जो है कभी अपनी मन पसंद की नहीं पहनती। कपड़ा बाजार से लेके आती है, साड़ी लेके आती है, अपनी सहेलियों को दिखाती है, बहन देखो कपड़ा कैसा है। कपड़ा तो बहुत बढ़िया था, परंतु सहेली ने कह दिया बहन कपड़ा तो बढ़िया था, कलर बढ़िया नहीं है। दूसरे ही दिन दुकान पे पहुंच जाएंगी और भैया इसका कलर बढ़िया नहीं है। इसलिए मेरी माताओं कभी कभी अपने मन के पसंद भी पहन लेना चाहिए। कभी कभी अपने मन के पसंद का भोजन भी बना लेना चाहिए। कभी कभी मन करता है ना कि दही के साथ में पराठे खाने चाहिए, कभी कभी मन करता है ना। तो हमारी गुड़िया कह रही है हाँ हमारा भी मन करता है। कभी तो अचार के साथ भी चल जाते हैं, ठीक है ना। हमारे बच्चे बड़े प्यारे हैं, जब रात में सोएंगे ना तो पहले पूछ लेंगे माँ सुबह सुबह लंच में क्या बनेगा, सुबह सुबह लंच में क्या बनेगा। तब माँ कह देगी हाँ बेटा सुबह सुबह मैक्रोनी बनेगी, बालक खुश होके सो जाएगा। आज दूसरे दिन पास्ता बनना चाहिए है? इसके बाद क्या बनेगा? फिर रोटी बनेगी। 2 दिन रोटी जाएंगे, बोले माँ कुछ बढ़िया बना के रख,
इसलिए मेरी माँ हो, माँ सर्वोपरि मानी गई है बच्चों की भावना के साथ में। लेकिन आज एक पुत्र के कारण माँ धुंधली देवी आज कुएं में जाकर के अपनी आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के बाद मेरे बंधु हो, आज धुंधकारी ने 5-5 गणका को रख लिया। 5 गणका को रख लिया अकेले का ही साम्राज्य। एक दिन हुआ क्या, आज 5 गणकाओं ने विचार किया कि एक दिन एक राजा के घर में चोरी करने के लिए चले जाते हैं धुंधकारी जी। एक दिन क्या हुआ, राजा के घर से चोरी किया। जब राजा के घर का चोरी किया तो गणकाओं ने विचार किया ये तो बहुत सारा माल लेके आया, एक दिन इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे और हम भी मारे जाएंगे। जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। देखो मेरी माता हो, आप झूठ बोलो, गलती करो, अपराध करो, इसका ये मतलब नहीं है किसी को पता नहीं चलेगी। मेरी माता हो, झूठ बोलने वाले का फैसला जब हो जाता है जब कोई सामने बोलने वाला आ जाता है। अब एक झूठ को छुपाने के लिए वो 100 झूठ बोलता है, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकती। इसलिए मेरी माता हो, बड़े भाव पूर्वक भगवान की कथा को सुनेंगे। आइए प्रभु का नाम लेते हुए आगे की ओर चलना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।